तो गाइस अभी हम शुरू करेंगे। जो हमारा पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथीलियम भी कहते हैं। अगर कहीं एपिथीलियम यूज करते हैं तो समझ जाना कि वो एपिथीलियम टिश्यू की बात कर रहा है। सो गाइस, एपिथेलियम टिश्यू ना, उनका ओरिजिन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे हम एक स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है। ये ना एक ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होता है, मीसोडर्मल भी होता है और एंडोडर्मल भी होता है। यानी इसमें हम बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन तो हम लिख देंगे ऑल थ्री। हाँ, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इन तीनों का नाम लिख देंगे। अगर एमसीक्यू आता है ना तो उसमें ऑप्शन होगा एक्टोडर्मल, मीसोडर्मल, एंडोडर्मल या ऑल ऑफ दीज। तो हम ऑल ऑफ दीज में मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव द लिटरल मीनिंग ऑफ एपिथीलियम। तो गैस, कोई भी वर्ड ना बायोलॉजी में होता है ना तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे ना कोई मतलब होता है। ये सब ना ग्रीक लेटर्स होते हैं या फिर लैटिन लेटर्स होते हैं या फिर कुछ इंग्लिश लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी हम देखते हैं एपिथीलियल का मतलब क्या होता है। एपिथीलियल, एपी का मतलब होता है ना अपॉन, एपी मतलब अपॉन, और थीलियल का ना मतलब टू रेस्ट। तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, किसी के ऊपर रेस्ट किया हुआ। ठीक है, एपिथेलियम मीन्स किसी के ऊपर रेस्ट किया हुआ। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। तो गाइस, इसके बाद आता है ना एपिथेलियम रेस्ट अपॉन अ कनेक्टिव टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम बाद में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू को बोलते क्या है। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पूरा हाईलाइट ही करना पड़ेगा। नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू, विच मीन्स आपको दिखेगा नहीं शायद ऐसे कर देने से, मार्क ही कर देता हूँ। विच मीन्स देर इज नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड सप्लाई यानी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं बॉडी में तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो जो आर्टरीज से जो कैपिलरीज जो और भी छोटे छोटे होकर जाते रहते हैं ना, देखो ये आर्टरीज है। ठीक है, तो मैं ना इसे ना दूसरे कलर से बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये आर्टरीज है जो लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए रेड है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ना ये डिवाइड होगी, ये तो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा था। ठीक है, ये डिवाइड होते जाएगी धीरे धीरे। हाँ, फिर ये जब वापस आएगी ना, ये सब ना एक्चुअली यहाँ पर ये सब सेल्स में जा रही है। ठीक है, जब ये वापस आएगी ना ये डीऑक्सीजनेटेड होके आएगी, इसलिए हम इसे डोनेट करते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सब टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन इनके पास चले जाता है, इनके पास टिश्यूज के पास चले जाता है। और और जो टिश्यूज के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से वेन्स में आ जाता है। तो ये एक्चुअली वेन है, ये जो इसे जो हम बोलते हैं ना, ये है कैपिलरीज और ये है आर्टरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना उसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, वो एवेस्क्युलर होते हैं। मैंने क्या कहा था गाइस, बायोलॉजी में कोई भी टर्म ऐसे ही यूज नहीं करते। एवेस्क्युलर का अगर हम लिटरल मीनिंग जाने ना, तो ए का मतलब हमेशा बायोलॉजी में ए का मतलब एब्सेंट होता है, और वेस्क्युलर का मतलब ब्लड वेसल, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल इन एपिथेलियम। तो गाइस, हमने यहाँ पर बात किया था कनेक्टिव टिश्यू का, अभी हम देखते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते क्या है। दिस इज कॉल्ड अ बेसमेंट लेयर। ठीक है, इट जो अभी देखो, अभी इसके पास ब्लड वेसल नहीं है, तो इसे ऑक्सीजन कौन देगा। ये सेल भी तो लिविंग है ना, इसे भी तो फूड चाहिए, इसे भी तो ऑक्सीजन गैसेस चाहिए, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस चाहिए, इसके भी तो वेस्ट होंगे। अगर ब्लड वेसल जाता तो वो सब ब्लड वेसल्स के थ्रू आ जाता वापस। इसके बाद एक डायग्राम है, उसे हम देखेंगे, उससे हम ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या बोलते हैं, अगर ब्लड वेसल्स, तो कैसे वहाँ पर कुछ सब प्रोसेसेस हो रहा है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना गाइस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट गिव्स इट न्यूट्रिशन इन epithelial tissue as it lack blood vessels।
जो ब्लड वेसल्स का काम होता है ना, चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो जो ये है ना ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये सब ब्लड सप्लाई है। और जो और ये जो है ना कनेक्टिव टिश्यू का ग्रीन कलर का लेयर है। और ये दोनों ब्लू और ब्लैक दिख रहा है ना, ये दोनों है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है ना ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पर से हमें इसके ना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन ना यहाँ से इस टिश्यू के पास जा रहा है। तो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल इन टिश्यूज के पास नहीं जा रहा, ठीक है। जो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और फूड बाय बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन इन सेल्स के पास जा रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स यहाँ तक है, यहाँ ऊपर नहीं गया है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ब्लड वेसल, ठीक है। तो डायरेक्ट इन सेल तक ब्लड वेसल्स नहीं गया है। दैट्स वाई इनका इनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता। और इनको जो ब्लड वेसल्स का जो भी काम होता है, न्यूट्रिशन वगैरह का काम, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कर देता है। क्या उनके पास नर्वस सप्लाई होता है? यस होता है। क्योंकि अभी आप देखो, अगर आपको गर्म लगता है ना तो आप उसको छूते हो तो फट के नक से हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि जो ऊपर है ना ये हमने क्या कहा, स्किन एपिथेलियम टिश्यू है। हाँ, तो जैसे ही हमें टच होता है ना तो हमें बहुत गर्म लगता है और हम हाथ पीछे कर लेते हैं। उसमें नर्वस सप्लाई है, तभी हम हाथ पीछे करते हैं, तभी हमें फील होता है, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने फिर कहा था कि सेल ऑफ एपिथेलियम इज कम्प्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब इसका कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी में म्यूको पॉलीसैकेराइड ही लिखा है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कम होता है। तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है गाइस। अभी हम इस डायग्राम में आएंगे। यस, सो गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले थे विद दिस बेसमेंट लेयर से। पहले हम लोगों ने ये कर लिया था ना ये सब। तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का हो गया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सो एक्चुअली ये सेल्स जो होते हैं ना, ये डायग्राम में आपको और एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये एपिथेलियल सेल्स, एपिकल सरफेस जो होता है ना, ये जो सेल का जो ऊपर का पोर्शन है ना, जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस। इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़रूरी रोल होगा, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। तो गैस अभी जो हमारा ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो दो लेयर में डिवाइड होता है। पहला है बेसल लैमिना और दूसरा है रेटिकुलर लैमिना और फाइब्रस लैमिना। जो बेसल लैमिना होता है ना, उसे कौन सीक्रेट करता है? एपिथेलियल सेल्स सीक्रेट बेसल लैमिना। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो सीक्रेट करता है रेटिकुलर लैमिना। ये याद करना बहुत आसान है। जो लेयर सेल के पास है उसे सेल प्रोड्यूस करता है, और जो लेयर कनेक्टिव टिश्यू के पास है उसे कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ब्लड सप्लाईज है, और यहाँ से इन सेल्स को जो भी न्यूट्रिशन या गैस जाता है। अभी हम थोड़ा बेसमेंट लेयर के बारे में एक और चीज़ जान लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा वो कि बेसमेंट लेयर भी असेल्युलर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड आल्सो फाइबर। क्योंकि यहाँ पर इसे फाइब्रस लैमिना क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर फाइब्रस है, ये जो है ना, एक मिनट दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ, ये जो है ना ये सब ना फाइबर्स है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वाला जो लेयर है ना, ये फाइब्रस लेयर है, ठीक है। यहाँ पर फाइबर्स है, इसलिए इसको फाइब्रस लेयर लैमिना भी कहते हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे हम 3-4 स्टार मार्क कर लो, इसे एकदम नाम अच्छे से याद रख लो। हाँ, बुक में लिखा है ना मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर मॉडिफाइड यानी म्यूको ही होता है, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकता है, ये बुक में नहीं दिया है एनसीईआरटी में। एंड ऑल्सो फाइबर्स। तो मैंने बोल दिया आपको डायग्राम में, इट इज द सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियम सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे बेसल लामिना को सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स क्योंकि वो उसके पास है, और रेटिकुलर लामिना को सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हो गया। अभी इसका डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेंगे जब भी हमें नीट में तो हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो मतलब
जो हमारा राइटिंग पेपर सीबीएसई का होगा उसमें हो सकती है, लेकिन नीट में आजकल क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस उठा लेते हैं और बोल लेते हैं विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट और विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट दिस और दैट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से याद करना है। उसमें जो भी डेफिनेशन दिए ना, हम सोच रहे थे डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन छोड़ दो, लेकिन उस डेफिनेशन में ना उन्होंने ना कुछ भी अगर थोड़ा सा पलट के दे दिया ना तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों के पास है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। एपिथेलियल सेल्स टिश्यू जो होते हैं ना उनके पास होता है हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, माने वो कभी जैसे हमारा जो स्किन जो होता है ना, आप देखोगे कभी कभी आपका स्किन ना निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे ना वो क्या बोलते हैं, हम डेड सेल्स निकल रहे हैं। अभी अगर अगर वो स्किन निकलता रहता है ना, वो तो अगर नया सेल्स नहीं आता तो क्या होता, हर सेकंड हर मिनट इनफैक्ट हर सेकंड हमारे बॉडी से बहुत डेड सेल्स माने स्किन से निकलते हैं, हमें हमेशा दिखते नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली इतना जब निकलता जाता है, अगर सिर्फ निकलता, नया जनरेट नहीं होता, तो क्या होता है, डेंड कुछ सब जो सेल्स झड़ जाता, स्किन निकल जाता पूरा, ऑर्गन्स के जो कवरिंग होता है वो भी निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि एपिथेलियम सेल्स जो होता है ना, उनका हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है सबसे। और एक बार देख लो, यहाँ पर एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियम जो मैंने यहाँ बताया था, ये एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, उसे हम फ्री सरफेस भी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाना अगर वो फ्री सरफेस नाम आए तो। उससे ना उसका दो काम होता है, वो ना इधर आउटर एनवायरनमेंट को फेस करते हैं बॉडी कैविटी को। अगर वो हमारा जो ऑर्गन जैसे हार्ट है, उसे सोच लो ये हार्ट है हाइपोथेटिकल, इसके साइड में अगर ये एपिथेलियम सेल्स है ना कवरिंग, तो ये जो कवरिंग है ना, ये बॉडी कैविटी को फेस करेगा। और सोच लो ये हम है, ठीक है। तो हमारे जो ये जो स्किन है ना, वो ये तो एपिथेलियल से स्किन में है, तो ये स्किन जो है ना ये आउटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एपिकल सरफेस है वो या तो आपका आउटर सरफेस एनवायरनमेंट को फेस करता है और या तो बॉडी कैविटी को फेस करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। हाँ, समझ गए। तो अभी हम आते हैं एक्चुअल एपिथेलियम सेल्स के ऊपर। तो गाइस, एपिथेलियम सेल्स ना दो प्रकार के होते हैं। शायद मैं डिवीजन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा अच्छा सा। हाँ देखिए यहाँ पर, जस्ट सेकंड, यहाँ पर अच्छा सा डिवीजन है, थोड़ा सा ये करके दिए। हाँ, ये है ना एपिथेलियल टिश्यू है आपका। ठीक है, इसे ना कंपाउंड मोर देन वन सेल थिक और सिंपल वन लेयर थिक। इसे ना देख लो, नाम से ही याद हो जाएगा, सिंपल यानी एकदम सिंपल सा, बेचारे के पास एक ही सेल है। कंपाउंड यानी यार बड़ा है, उसके पास बहुत सारे सेल का माने मोर देन वन सेल के लेयर है। ठीक है, लेकिन क्या है, सिंपल सिंपल होने के बावजूद भी उसके पास इतने सारे डिफरेंसेस है। और बेचारा कंपाउंड के पास इतना हाई फाई होने के बाद भी दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल है ना, ये वन सेल ठीक है, यहाँ पर तो एनोटेशंस नहीं है। इसे है ना, ये या तो स्क्वामस होता है, या तो क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, सीलिएटेड होता है, सोडो स्टार्टिफाइड होता है। अभी यहाँ पे खाली एक बार देख लो, हम आगे आगे जैसे चैप्टर में जाते जाएंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे। और कंपाउंड या तो स्ट्रैटिफाइड होता है या ट्रांजिशनल होता है। स्ट्रैटिफाइड के भी टाइप्स होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, केराटिनाइज्ड। और स्क्वामस के भी दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन एक तो ये होता है प्रोटीन, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। हम बाद में देखते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एपिथेलियम सेल्स देख लिया हमने, क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है। क्या बोला था मैंने, सिंगल लेयर थिक, सिंपल का। कंपाउंड का कितना, एक, दो, तीन, अभी इसमें तीन है, चार, पाँच, छः, कितना पता नहीं कितने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है। हाँ, देन अभी हम आते हैं सिंपल एपिथेलियम के डिविजन्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एकदम ध्यान से सुनेंगे, बहुत इसके एग्जांपल्स कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं भी कभी कभी, मैं तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी अभी नया नया पढ़ा हूँ इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसमें आता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नंबर वन। कैसा दिखता है, हम डायग्राम यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर शायद है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक सेकेंड,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है गाइस, इसमें क्या है देख लो, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हाँ, ये एक न्यूक्लियस है और बेचारे के पास एक ही सेल है। अभी आप देख लेना, इसका जो ना बाउंड्रीज है, इसको आप ऊपर से देखोगे ना कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे टाइल्स को रख दिया है, तो टाइल्स में जैसे पैटर्न आता है ना, मोजाइक टाइप का पैटर्न, वैसा दिख रहा है। और अभी आप ना देखोगे ये सब, इन सब सेल, ये देखो, ये सेल का देखो, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट बाउंड्रीज है। हाँ, लेकिन इसका देखो भाई, इरेग्युलर वेव वेव जैसे है। ठीक है, तभी हम आते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। प्रैक्टिकली आपने देख लिया ना, कैसे विजुअलाइज कर लिया कैसा दिखता है। ये रहा इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे वाला, ये रहे उसके ऊपर के वन सेल थिक सेल्स, इसका एक न्यूक्लियस रहा, ये वेवी पैटर्न का इसका बॉर्डर है, और ये मोजाइक टाइप का है ना, जो टाइल्स होते हैं ना उसके जैसे दिखता है थोड़ा, माने ऐसा लगता है कि ऊपर से दिख रहे हैं जैसे टाइल्स रखे हों। तो अभी हम आ जाते हैं सेल्स। इसके सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट, फ्लैट होते हैं। ठीक है, फ्लैट यानी देखो, जैसे ये फ्लैट कॉलमनर के ऐसे उठे उठे हुए होते हैं ना, ये एकदम फ्लैट होते हैं। क्यों बोला मैंने, इसीलिए टाइल्स के जैसे भी बोलते हैं, नहीं इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि फ्लैट भी होते हैं। इनका न्यूक्लियस भी फैट होता है, और इनका जो न्यूक्लियस है ना, ये देखो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये बीच में एट द सेंटर। ठीक है, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, 2 3 4 5 कितना स्टार मार्क करना है मार्क कर लो। पेवमेंट एपिथीलियम, इसका दूसरा नाम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, का दूसरा नाम है पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, वो टाइल्स लाइक दिखते हैं ना, टाइल्स जैसे हैं फ्लोर पे, मोजाइक लाइक। ठीक है, इसलिए उसे हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या और एक प्रॉपर्टी, सेल्स आर इरेगुलर बाउंड्रीज, ये काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये चीज क्वेश्चंस को। क्योंकि अभी देखो, आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये इतना थिन लेयर क्यों है, वन सेल थिक ही क्यों है, और फ्लैट भी है एकदम। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है ना, फिल्ट्रेशन है और डिफ्यूजन है। यानी क्या? फिल्ट्रेशन यानी देखो, ब्लड कैपिलरीज में जो मैंने आपको बताया, आर्टरीज वेन कैपिलरीज होता है। हाँ, जो अभी जैसे ये कैपिलरी है ना, इसका ना हम लोग थोड़ा सा, ये नहीं, ऐसे नहीं समझोगे, एक सेकंड, इसे ना, ये मिट क्यों नहीं रहा। हाँ, देखो, अभी ये ना समझ लो, ये एक कैपिलरीज है, इसका हम ना ऐसे ये सामने से व्यू देख रहे हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ ना ऐसे इतना मोटा होता नहीं है, लेकिन आपको खाली समझने के लिए बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप पूरे फॉर्म में लिखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। अब ये क्यों होता है? ये ना एकदम पतलू सा होता है, इतना पतलू सा होता है ना कि जो इसके अंदर जो मटेरियल है ना, सपोज ये सोच लो, ये टिश्यू है हमारा। ठीक है, जो इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, यूं 1 मिनट में इतना पतला सेल होता है ना, फटक फटक से पार करके आ जाता है। तो क्या हुआ, ये हो गया डिफ्यूजन के लिए यूज होता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। हाँ, समझे? तो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, एकदम पतला है। कहाँ का, अब अपने बॉडी में सोच लो, कहाँ कहाँ फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ कहाँ डिफ्यूजन होता है। ध्यान से सोचना, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है क्लास 10 में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज तो बोल दिया। अब ये एंडोथीलियम क्या है ना, इसको जो ना हम, जो ब्लड कैपिलरीज के साइड में होता है ना, इसे हम कभी कभी, इसे ना मतलब एंडोथीलियम बोलते हैं कभी कभी, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इतना बड़ा नाम इसको नहीं बोल के एंडोथीलियम, सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसको ही एंडोथीलियम बोलते हैं। हर जगह एंडोथीलियम लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसीलिए एंडोथीलियम मतलब क्या, ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ जो होता है सिंपल स्क्वामस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, नेफ्रॉन में होता है। ये दोनों में भी प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये सब सेल्स होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए कहाँ काम आता है, एल्वियोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें मिस्टेक नहीं करना अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है हमारा, देखो एक बार रिवाइज कर लें इसको फटाक से। एक और चीज़ मैंने बताया इसमें ना, ये टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? अब पेवमेंट का तो हमने को पता चल गया क्योंकि फ्लोर लाइक है।
ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ना, वेवी लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वेवी लाइक, वेवी वेवी सा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने देखा ना, ये जो वेव वेव सा है ना, क्यों है वेव वेव सा? उसको वेव वेव का होने का कारण उसको हम बोल देते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पेवमेंट एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने देख लिया क्योंकि उसका इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, टाइल्स लाइक अपीयरेंस होती है, न्यूक्लियर पोजीशंस एट द सेंटर, न्यूक्लियस फ्लैट, सेल्स फ्लैट, और इसका कोई एपिकल में मॉडिफिकेशन नहीं होता। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है एपिकल में मॉडिफिकेशन का मतलब, ठीक है। ये सब हो गया। फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन का हेल्प करता है, कहाँ कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, एंडोथेलियम, एल्वियोली, सब हमने पढ़ लिया। अभी हम आते हैं दूसरे टाइप, यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सोच लो, क्यूबॉइडल क्यों बोलते हैं? क्यूबॉइड के जैसे दिखता है भाई, इसीलिए क्यूबॉइडल बोलते हैं, और क्या। जो सेल्स है ना, दीज सेल्स आर क्यूबिकल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्यूबॉइडल। और एक डिफरेंस ना बहुत एकदम माइन्यूट है, न्यूक्लियस ना यहाँ पर फ्लैट था क्योंकि सेल्स भी फ्लैट थे। यहाँ पर न्यूक्लियस देख लो राउंड राउंड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। मैं देखता हूँ यहाँ पर ये भी है क्या, देखो ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर देख लो ना, न्यूक्लियस कैसे फ्लैट फ्लैट दिख रहा है, यहाँ पर देखो गोल गोल दिख रहा है। ये कितने अरेंज्ड होकर रखे हैं, एकदम क्यूबॉइड जैसे दिख रहे हैं। हाँ, ये इनका न्यूक्लियस, ये रहा इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो काला काला पूरा एकदम स्ट्रिप दिख रहा है। उसके नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, ये है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। समझ गए? अपने को एक बार विजुअलाइजेशन हो गया कैसा दिखता है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। अभी हम आते हैं थ्योरी पोर्शन में। इसका ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा शायद इसको। हाँ, इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है। स्मूथ सरफेस या सिंपल क्यूबॉइडल। अरे क्या बोल रहे हो आप, सिंपल क्यूबॉइडल तो यही लिखा, उसका एक पार्ट कैसे हो गया? समझेंगे हम। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या ब्रश बॉर्डर? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर। सिंपल तो एकदम सिंपल है, इसलिए वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता भाई। सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है। एपिथेलियम के ना सारे ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कुछ एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो स्मूथ, देखो ये तीनों ना क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे होंगे, लेकिन इनको आपको सबसे डिफरेंस क्या दिख रहा होगा? इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर बाल जैसे चीज़ें हैं जिसे हम सीलिया बोलते हैं, और इसके ऊपर ना माइक्रोविलाइज है, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने जो लिखा था ना यहाँ पर, हैज़ नो मॉडिफिकेशन, क्यों लिखा था? क्योंकि जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है ना, उसके जो एपिकल सरफेस होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता, ना तो उसमें सीलिया का मॉडिफिकेशन होता है, ना उसमें माइक्रोविलाई होता है। एकदम अच्छे से समझ लिया आपने। लेकिन जो क्यूबॉइडल है ना, उसमें सीलिया होता है। ये पिंक कलर का दिख रहा है ना, डायग्राम इतना अच्छा है, मैं इसको खराब नहीं करूंगा। और ये जो माइक्रोविलाई है ना, ये क्यूबॉइडल के ऊपर माइक्रोविलाई भी होता है और सीलिया भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं इसके जो मॉडिफिकेशन होता है एपिकल सरफेस में। तो गाइस इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नो मॉडिफिकेशन। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्योंकि इसमें सीलिया है, और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो ब्रश बॉर्डर क्यों बोलते हैं, ये आप इसको जूम करो, जूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एकदम पास से देखो कैसा लग रहा है, ये ब्रश जैसा नहीं लग रहा आपको? जैसे हमारे पास पेंट करने वाला ब्रश होता है, उसका कैसे एक एक तो हेयर जैसा टाइप का निकल के आता है, वैसे एक एक तो ऐसे निकल निकल के आ रहा है, आपको नहीं लग रहा ब्रश जैसे? ब्रश जैसे। और ये बॉर्डर पे है तो इसलिए बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। इसे हम समझ लिए क्या बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसे छोटा करते हैं और अभी आगे का चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो गया, माइक्रोविलाई। देखो भाई, अब आप देख लो सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है ना, ये मूवमेंट। अब ये आ गया भाई साहब, एकदम ध्यान 100/10 फोकस हम करके सुनेंगे। सीलिया का क्या काम होता है ना, मूवमेंट का। और माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। एंड अब्जॉर्प्शन, सिर्फ सिक्रीशन नहीं होता। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों सिर्फ सिक्रीशन, मैं ऐसे क्यों इतना स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ। अभी बोल देता हूँ, कभी कभी ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी अपने पास आ गया आएगा। वो उसका ना क्या बोलते हैं, उसका ना जो फंक्शन है सिर्फ सिक्रीशन का होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में लिख देते हैं एपिथेलियम विच हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। बच्चे सिक्रीशन देख के ना एकदम फटाक से ग्लैंडुलर एपिथेलियम मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
सिर्फ सिक्रीशन ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, लेकिन जब वहाँ एब्जॉर्प्शन आ जाए यानी वो क्या हो गया, ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम, आगे देखेंगे होता है। इसका ना भाई 100% लिख लो। सबसे मेन इस चैप्टर का मैंने इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नाम पीसीटी है। क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी आप बस इतना याद रख लो भाई, ये नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको याद नहीं रखना, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, पहले हम क्यों यहाँ से ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रश बॉर्डर, क्यों ब्रश बॉर्डर बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रश टाइप का होता है, इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई ना क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ना इसको ना हम थोड़ा सा एकदम जूम करके पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देख लो, ये आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, समझना एकदम ध्यान से समझना। हाँ, और यहाँ पर ना हमको पता है इंटेस्टाइन में ऐसे माइक्रो ऐसे विलाई होते हैं। ठीक है, ये ऐसे विलाई है। इसको अब हम और भी जूम करेंगे, और भी जूम देखते हैं कितना जूम होता है भाई, उतना जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी यहाँ पर ना ऐसे ऐसे और एक और ज़्यादा सरफेस एरिया बनाना। बॉडी क्या बोलता है, उनको कितना सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं हम उतना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। इसलिए एक विलाई के ऊपर, सॉरी एक मिनट, अच्छा खासा फिगर में, इसीलिए एक विलाई के ऊपर ना बहुत सारे माइक्रो विलाई होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड दे हेल्प इन सिक्रीशन ऑल्सो। ठीक है गाइस, समझ गए हम लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को बहुत काम आएगा ये, तुम अच्छे से समझ लेना। अपने को कोई भी डाउट है कमेंट में प्लीज़ पूछ लेना यार। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये हो गया हमारा पीसीटी में होता है, इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना होता है, पीसीटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एकदम अच्छे से 15-20 स्टार लगा के लिख दो इसको। ठीक है, अभी आता है क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी इसका ना मेन फंक्शन क्या होता है गाइस, ये ना मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी आप पूछोगे ट्राकिया में क्या मूवमेंट है भाई, ट्राकिया में क्या कैसे मूवमेंट नहीं है? एयर जो आपका आना जाना कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये जो सीलिया है ना वो प्रेजेंट है। सीलिया क्या इंश्योर करता है, अभी देखो इसको भी हम थोड़े जूम करके देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जैसे ट्राकिया है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सीलिया, सीलिएटेड सेल, ऐसे क्यूबॉइडल हो जाएंगे, सीलिया होगा। जैसे एग्जांपल के जैसे मान लो, ठीक है, कि बोथ साइड में ऐसे सीलिया हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है ना, ऐसे हवा आ रहा है, ऐसे हवा आ रहा है। ठीक है, अभी हवा तो ऐसे आ रहा है, अब क्या गारंटी है भाई हवा ऊपर से नीचे ही जाएगा? हवा ऊपर से ऐसे क्यों नहीं चला जाएगा भाई? ऐसे क्यों नहीं जा सकता? हवा की मर्जी है भाई, वो कैसे भी जाए, लेकिन हवा ऐसे नहीं जाता। ये कौन इंश्योर करता है? जो ट्रकिया में जो सिलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं ना, वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो ट्रकिया से पास कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में जाए, इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, फिर ये प्रेजेंट होता है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। याद रखना भाई, स्मॉलर बोला है, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें जैसे हमारा जो ट्रकिया होता है वो फिर डिवाइड हो जाता है। जैसे ये ट्रकिया था ना अपना, ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ऐसे बहुत सारे ऐसे कर करके फिर लास्ट में अपना आ जाता है एकदम ऐसे, बहुत डिवीजन होके लास्ट में अपना एल्वियोली आता है। ठीक है गाइस, तो जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, जैसे ये बड़ा वाला है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ये छोटे छोटे वाले में होगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बड़े वाले में नहीं लिखेंगे अपने। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में फ़र्क है, समझ लो भाई, अभी समझ लो, बाद में कंफ्यूज मत होना। ये है ब्रोंकाई और ये है ब्रोंक्यूल्स। ये है बड़ा वाला ब्रोंक्यूल्स, और जो छोटा वाला ब्रोंक्यूल्स है, ये है छोटा वाला ब्रोंक्यूल्स। एकदम अच्छे से याद रख ले अपने, छोटा वाला ब्रोंक्यूल्स, बड़ा वाला ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, सॉरी ये, और ब्रोंकाई। एकदम अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्या होता है इन सब में डिफरेंस। हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिटेल में बात किया है। ठीक है, अभी हम आते हैं सिंपल, इसका थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा।
थायराइड फॉलिकल्स में होता है। बस नाम याद रख लो, अभी इतना हम लोग को इसका डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। डीसीटी भी, जैसे पीसीटी एक पार्ट है नेफ्रॉन का, डीसीटी भी वैसे ही पार्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्मिनल एपिथेलियम, ये भी एक तरह का एपिथेलियम है जो कि ना ये जो स्मूथ सरफेस जो होता है ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंडर ही आ जाता है। अब आप पूछोगे जर्मिनल क्यों, एकदम ध्यान से देख लो भाई, सुन लो, जर्मिनल ही क्यों रखा गया इसका नाम। हाँ, क्योंकि ये जर्म सेल्स बनाता है। जो टेस्टिस है ना उसके लाइनिंग मेल्स में, और जो ओवरी के जो फीमेल्स में होता है, ओवरी के जो लाइनिंग होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसे हम बोल देते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स यानी गैमीट्स यानी स्पर्म्स और एग को करता है, यानी सिक्रेट यानी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अच्छे से याद रखेंगे क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये गैमीट को सिक्रेट करता है, जर्म सेल्स को सिक्रेट करता है, यानी इसीलिए इसे बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। समझ गए गाइस, एकदम अच्छे से समझ गए। और एकदम इम्पोर्टेंट, इससे ना इस साल क्वेश्चन आया था, हाँ नीट 2020 में मैंने देखा था, मेरे सर ने कहा था एकदम इम्पोर्टेंट, इट इज प्रेजेंट इन डक्ट्स। समाप्ति मैम ने भी कहा था डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने करने वाले हैं अभी राष्ट्र में, ठीक है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट होता है, एकदम अच्छे से अपने याद रखेंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या है भाई, देख लो, इसका डायग्राम भी अपने देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना तुमको, अच्छा ये सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, मेरे को एक सेकंड, हाँ देखेंगे यहाँ पर कुछ है क्या सिंपल कॉलमनर, अरे मिल गया, लो शैतान का नाम, अरे इतना बड़ा भी नहीं, हाँ ये जो आपको दिख रहा है ना ये है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पर आप देखो गॉबलेट सेल लिखा है, एक नया चीज़ ऐड हो गया भाई। गॉबलेट सेल क्या होता है हम पढ़ेंगे, गॉबलेट सेल एकदम घबराने का नहीं है, ठीक है। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एकदम अच्छे से समझ लो। बस एक एक्सेप्शन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, वो हम बहुत बाद में, उसको अभी छोड़ दो, अभी बिल्कुल चिंता नहीं करना अपने को, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, अभी आप गौर से देखो इसका जो न्यूक्लियस है ना, ऐसा नहीं लग रहा है बीच में नहीं हो कि नीचे नीचे है, बेस के पास है, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो, डायग्राम ऑब्जर्व कर लोगे ना भाई, इसका आधा काम तो वहीं हो जाएगा, और आधा काम तुमको एग्जाम्पल याद करना है बस, और कुछ नहीं, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। फिर आता है कॉलमनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स होता है, वो हम आगे बात करेंगे क्या होता है। न्यूक्लियस है बेस के पास, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हो गया विजुअलाइजेशन डायग्राम, अगर नहीं हुआ एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से देख लो, ये सब कुछ मत देखना, ये सब अभी ये सब देख के दिमाग खराब नहीं करना, अपने को सिर्फ यही देखना है, ठीक है, अपने को सिर्फ यही देखना है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अभी हम आते हैं नोट्स पे अपने, क्या लिखा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, आओ चलो देख लेते हैं। हाँ ये बड़ा ऊपर है भाई, चलो हाँ, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर क्यों बोलते हैं भाई, कॉलम का शेप का होता है, एकदम सिंपल सिंपल नाम है इनके। कॉलमनर क्यों बोलते हैं, कॉलम का शेप का है। क्यूबॉइडल क्यों बोलते हैं, क्यूबॉइड के शेप का है। सेल्स कैसे हैं आपको दिख रहा है भाई, ऑब्जर्वेशन करके ही ना तुम बता सकते हो सेल कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं सेल, तुमको टॉल टॉल दिख रहे हैं ना सेल, सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं ना, ये डायग्राम में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तुम ये डायग्राम देखो, इसमें कैसे सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे डायग्राम होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एकदम लग लग के होते हैं, ठीक है, ऐसे इनका ये हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो जाता है न्यूक्लियस जो कि बेस के पास है, ठीक है, समझ गए। और ये पतले पतले सिलेंडर है भाई, लंबू और पतलू हो गए हमारा कॉलमनर, और ये गिड्डू और मोटू हो गए हमारा क्या, क्या हो गए, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, नाउ वी हैव न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस का शेप कैसा था, इट इज ओवल इन शेप। ओवल यानी क्या, देखो अभी तुम कंपैरिजन, तुमने कंपेयर डिफरेंशिएटिंग कर लो, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा था, फ्लैट था, क्यूबॉइडल में कैसा था, राउंड हो गया, स्क्वामस में अपने देखा फ्लैट था, क्यूबॉइडल में राउंड राउंड हो गया, हाँ न्यूक्लियस राउंड, वहाँ पर फ्लैट, और कॉलमनर में कैसा है, कॉलमनर में कैसा है, ओवल, दिस इज नॉट सर्कल। और हमने देखा था ना डायग्राम में कि ये देखो बेसमेंट के पास दिख रहा है, इसलिए पोजीशन बेसमेंट, ओके, नियर बेसमेंट, नियर बेसमेंट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना अपने को। नाउ वी हैव कॉलमनर एपिथेलियम के तीन प्रकार,
जो 3 प्रकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थे वही 3 प्रकार है भाई, बस अब कहीं अलग अलग जगह यूज करते हैं, फंक्शन भी सबका सेम ही है। देखो ये सिंपल है स्मूथ सरफेस, लेकिन ये ना हेल्प इन सिक्रेशन। यहाँ पर इसका फंक्शन क्या था, यहाँ पर इसका फंक्शन था ये प्रोड्यूस करता था सिर्फ, ये कोई सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता था स्मूथ सरफेस। लेकिन जो कॉलमनर का है ना वो सिक्रीशन में हेल्प करता है। अभी तुम एकदम ध्यान से कान खोल के सुनो, गॉबलेट सेल हमने देखा ना, गॉबलेट सेल एक्चुअली गाइस गॉबलेट सेल क्या होते हैं ना, वो स्टमक में होते हैं। क्या क्यों होते हैं भाई, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट दे डू इज दे प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज स्लिपरी सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ गए यार, बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं करना है, जब हम इसका चैप्टर रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अच्छे से करेंगे डिटेल में, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यों बोलते हैं भाई, सिलिया है इसका भी, हेल्प इन क्या करता है, मूवमेंट। अब इसका यार बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस साल आया था इसका क्वेश्चन मैंने दिया, आपने करेंगे डीपीपी 1 में। फैलोपियन ट्यूब अच्छे से याद रख लो, मैंने इतना स्टार मार्क किया है। और देखो एक डिफरेंस, और ये लार्ज यहाँ पर लिखा था ना हमने, स्मॉलर ब्रोंकियल्स में प्रेजेंट होता है, ये जो स्मॉलर ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है क्या, क्यूबॉइडल सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन जो हमारा कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम है ना यार, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज ब्रोंकियल्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज ब्रोंकियल्स में, एकदम अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। Now it is present in ventricles of brain and central canal of spinal cord. अब यार इतना क्या होता है, वेंट्रिकल ऑफ स्पेस ना एक जैसे खोखला, इसको एग्जैक्टली खोखला तो नहीं बोलेंगे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ना ये फ्लूइड जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, ये बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। अभी आता है महासंग्राम ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। It has what? Microvilli. It also helps in secretion and absorption. लेकिन यार इसका मेन डिफरेंस क्या है, हमने जो क्यूबॉइडल देखा था वो कहाँ था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना बच्चे। मैंने जो सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लिख के आ जाते हैं क्यूबॉइडल में, और कॉलमनर में लिख के आ जाते हैं पीसीटी, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनेंगे, कॉलमनर का जो ब्रश बॉर्डर होता है उसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमने जो ये इंटेस्टाइन का विलाई दिखाया था ना, ये खाली मैंने आपको माइक्रोविलाई समझाने के लिए दिखाया था। अगर ये इंटेस्टाइन है ना तो यही होता है, यहीं पर होता है ना जो होता है, ये सब कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। क्या है, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। देखता हूँ मैं इसे इसे मूव कर पाऊंगा क्या, नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाएगा यार, एक सेकंड, कॉपी, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं तो अपने को अच्छा रहेगा। नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, अब तुमको समझ में भी आ जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए बताया था कि माइक्रोविलाई क्या होता है, ठीक है। समझ गए अपने माइक्रोविलाई क्या होता है। अभी जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई होता है ना उसे हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। लेकिन जो पीसीटी में होता है उसे बोलते हैं क्यूबॉइडल। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है गाइस, इतना हम समझ गए। एक बार रिवाइज करें क्या, एक बार कॉलमनर और क्यूबॉइडल को ये कर लेते हैं। स्मूथ सरफेस, इसका भी 3 है उसका भी 3 है, इसका स्मूथ सरफेस है उसका भी स्मूथ सरफेस है। ये थायराइड फॉलिकल्स, डीसीटी, टेस्टिंग, जर्मिनल एपिथेलियम, और डक्ट्स में प्रेजेंट है। डक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 स्टार डाल दो, इस साल क्वेश्चन आया था, क्या आया था, क्वेश्चन आया था, 5-6 स्टार डाल लो डक्ट्स का। तुमको नहीं पता होगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे, ठीक है। और उसका जो होता है ना क्यूबॉइडल का स्मूथ सरफेस,
वो सिर्फ कहाँ होता है, गॉबलेट सेल्स, जो कि होते हैं इंटेस्टाइन, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, स्टमक में होते हैं, ठीक है, स्टमक में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, बहुत जगह होते हैं, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अभी आ जाता है सीलिएटेड का। सीलिएटेड भी क्यूबॉइडल भी होता है, एपिथीलियम क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी होता है, और कॉलमनर एपिथीलियम भी होता है, ठीक है गाइस, एकदम अच्छे से समझ लेंगे। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ना, देखो भाई दोनों का काम क्या है, मूवमेंट करना। लेकिन जो क्यूबॉइडल है, देखो अब कैसे, क्यूबॉइडल छोटा सा है इसलिए वो छोटे वाले ब्रोंक्यूल्स में होगा, और ये जो कॉलमनर है ना वो एकदम लंबू सा है इसलिए वो लार्ज ब्रोंक्यूल्स में होगा, ठीक है। और इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रकिया में पाया जाता है क्यूबॉइडल, और जो कॉलमनर है वो फैलोपियन ट्यूब में। अब तुम पूछोगे भाई फैलोपियन ट्यूब में क्यों पाया जाता है, मैं आपको बोलना भूल गया। जो फैलोपियन ट्यूब में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है ना अपना, उसको भी एग का मूवमेंट करना है भाई। एग ओवरी से यूट्रस तक जो जायगोट है वो जाएगा कैसे भाई, ये रहा अपना फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ये है, ये जाएगा कैसे, यहाँ पर यहाँ तक जाएगा कैसे, यहाँ पर ना एकदम, रुको मैं ना एकदम अच्छे से बड़े करके बनाता है ना, तुमको एकदम एकदम अच्छे से मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है गाइस। बड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हाँ ये आ क्या, इसे हम अच्छे से बनाएंगे। क्या होता है इधर सोच लो, ये है क्या है हमारा फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ये हमारा एग है, जायगोट समझ लो। ये जाएगा कैसे यहाँ पर, कैसे जाएगा भाई, हमको तो पता ही नहीं कैसे जाएगा। ऐसे क्या जरूरी है यहीं चला जाएगा, ऐसे पीछे क्यों नहीं चला जाएगा भाई। कौन है उसको जो आगे पुश कर रहा है, कौन है, ये है एपिथीलियम। विच एपिथीलियम, कॉलमनर, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ लो। और सिर्फ कॉलमनर नहीं, सीलिएटेड कॉलमनर, कौन सा कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर भाई, एकदम अच्छे से समझ लेंगे अपने, हाँ एकदम अच्छे से समझ लेंगे, सीलिएटेड कॉलमनर, ठीक है गाइस। अब हम थोड़ा इसको छोटा करते जाते हैं। तो गाइस आपको मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लग रहा है, मेरा गला सूख गया एक्चुअली, आदत नहीं है ना इतना बोलने का। सो नाउ वी हैव स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये वीडियोस को भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है तो पार्ट पार्ट करके देख लेना। आज शायद हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम यहीं तक करेंगे, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड तक। नेक्स्ट टाइम सोचेंगे ग्लैंडुलर का, ठीक है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो भाई, इसको ब्रेक करना सीख जाओ वर्ड्स को, तुमको पूरा आधा बायोलॉजी तो तभी आ जाएगा, ब्रेक कर लो। स्यूडो यानी हम सबसे में सबसे पढ़ते हैं ना, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो यानी फॉल्स, यानी दिस इज फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड का होता है मतलब मल्टी लेयर्ड, नहीं पता था तो अभी नोट कर लो, मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन भाई हमने तो बोला था कि जो सिंपल स्क्वामस माने सिंपल एपिथेलियम होता है ना, वो तो सिंगल लेयर्ड होता है। तो भाई इसको मल्टी लेयर्ड बोल रहे हो यार, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमको आता नहीं है कुछ। नहीं भाई मेरे को आता है। इसका मतलब क्या होता है ना, फॉल्स। क्यों स्यूडो बोला है, थोड़ी ना लो साइंटिस्ट पागल थे जो ऐसे ही स्यूडो बोल दिए, इसके पीछे मतलब है। क्या मतलब है, देखो भाई ये दिखता है, ये है एक्चुअली सिंगल लेयर्ड, लेकिन ये तुम देखोगे ना, तुम्हें लग जाएगा कि भाई साहब ये तो किस क्या है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या डबल लेड है कि मल्टी लेड है, पता नहीं चलेगा तुम्हें। इसका एक डायग्राम देख लेते, तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो ये इसने मचा रखी है तबाही, एकदम सबको कंफ्यूज करने में माहिर। कौन है भाई ये, हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो यहाँ पर ना क्या होता है, लॉन्ग एक तो इसका छोड़ दो, सीलिया विलिया छोड़ दो, अभी इतना हमको नहीं करना, सिर्फ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम समझ लो। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो ये एक सेल इतना लंबू सा, एकदम छोटू सा, फिर ये लंबा सा, फिर ये छोटू सा, लंबा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ऐसे कर करके। और इसका न्यूक्लियस पे ना ऐसे लगता है कि ऐसे लंबू पतलू मोटू ऐसे सब एकदम एक साथ ऐसे लगते हैं कि क्या पता कितने लेयर्स हैं, ठीक है गाइज। इसीलिए हमें
मल्टी लेयर्ड लगते हैं ये, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, फॉल्सली मल्टी लेयर्ड। सचमुच के थोड़ी ना है, सचमुच के मल्टी लेयर्ड होते हैं जो थोड़ी ना सिंपल एपिथेलियम में आते हैं, कंपाउंड में आ जाते हैं वो तो। ठीक है, this is single layer of cells but it appears multi-layered. What? It appears multi-layered. एकदम अच्छे से सुनेंगे दोस्तों, it appears multi-layered. It appears multi-layered, एकदम ध्यान से समझ लो। ऑल सेल्स आर कॉलमनर। अब भाई ये नहीं कि अब छोटा वाला है तो ये क्यूबॉइडल हो जाएगा, ऐसा ब्लंडर कभी मत कर देना। छोटा हो या बड़ा हो, लंबा हो या कैसा भी हो, सब कॉलमनर ही होते हैं। कुछ बेचारे छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो छोटे वाले होते हैं ना, तुम देख लो, इसमें ना राउंड राउंड न्यूक्लियस होता है और ये सेंटर में होता है, ऐसा तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम में तो भाई सब ऐसे ऐसे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो छोटे वाले, जैसे ये वाले है ना, ये छोटे वाले क्यूबॉइडल जो कॉलमनर जो सेल होते हैं ना, वो राउंड उनका न्यूक्लियर होता है और वो बीच बीच में, देखो मैंने व्हाइट में डाल के लिखा, मैंने सब नीचे डाल दिया था, लेकिन मुझे पता चला नहीं, ये सेंटर में होते हैं। और जो ये जो टॉल टॉल होते हैं ना, ये लोग सब एकदम ओवल ओवल होते हैं, देखो सर्कल नहीं है, एकदम ओवल ओवल है, एकदम नीचे नीचे में। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना वहाँ पर सीलिया लिखा था, उसको छोड़ दो। अभी हम पढ़ेंगे इसके भी डिफ्रेंसिएशंस होते हैं भाई, तुम कितने डिफ्रेंसिएशंस का है बायोलॉजी में, बस अब एकदम ये लास्ट इतना ही टॉपिक बचा है आज का, फिर हम इसको रैंप अप कर लेंगे। ठीक है, नाउ स्मूथ एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस भाई कितना हम इतना देर से यही पढ़ रहे हैं, एपिकल एपिकल, अब मत पूछना एपिकल क्या होता है। एपिकल यानी फ्री सरफेस, टॉप सरफेस। ठीक है, फ्री एपिकल सरफेस यानी जो स्मूथ एपिकल जैसा ये है, सिंपल वही, बस कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है। वो एपिडाइमिस में और मेल यूरेथ्रा में होते हैं, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये जो सूडो स्ट्रैटिफाइड होता है ना, इसमें भी एपिथेलियम होता है, इसमें और इसमें भी सीलिया होता है। ठीक है, ये कहाँ फाइंड होते हैं, ये लार्ज ब्रोंकाई में फाइंड होते हैं भाई, लार्ज ब्रोंकाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हो गया हमारा, तो ये सब खत्म हो गया एकदम। अब मैंने ना तुमको जो ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इतना इतना बोला ना, तुम कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया, नोट सेल्स इन लार्ज ब्रोंकाई क्या है, सीलिएटेड स्टूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। लार्ज ब्रोंक्यूल्स, लार्ज यानी लंबा बड़ा, तो क्या होगा, सीलिएटेड कॉलमनर। स्मॉल ब्रोंक्यूल्स यानी छोटा सा, तो और क्यूबॉइडल क्या होता है, छोटा होता है, इसे सीलिएटेड क्यूबॉइडल। तो गाइस आज का हमारा तो चैप्टर यहीं खत्म होता है। एक बार ना ऊपर से लेके नीचे तक एकदम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं अपने। देखो पढ़ लिया, एनिमल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब समझ लिया, टिश्यू का एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी क्या कर दिया मैंने, पागल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो भाई। इसका जो पॉइंट है ना, ये तुम ऐसे ही छोड़ दोगे ना, ये क्या है, ये तो बहुत बच्चू सा है, ये तुम ऐसे करके छोड़ दोगे ना भाई, गलती कर दी है तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी। तो बिल्कुल गलती नहीं करनी। इसका क्या है, सिमिलर सेल से कॉमन ओरिजिन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, और ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ बनते हैं। फिर ये क्या है, ये सब हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ो। यहाँ पर मेन आ जाओ, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल में स्पर्म और ओवम मिले, जाइगोट बना, जाइगोट का सेल डिवीजन हुआ। उसके बाद जब वो ऐसा बनता लग जाता है ना, तब उसमें तीन तीन लेयर डिविजिबल, जो तीन तीन लेयर होते हैं वो दोनों का, उन सबका ओरिजिन दिखता है, तो तीन तीन लेयर दिखते हैं। जो एक्टोडर्म होता है वो आउटसाइड लेयर होता है, एंडोडर्म जो होता है वो इनर मोस्ट होता है, और मेसोडर्म मिडल वाला होता है। ये भाई रिप्रोडक्शन और एनिमल किंगडम स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये देख लो भाई, कुछ कुछ का ओरिजिन ऑर्गन्स का लिखा है, टिश्यूज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। फंक्शंस हमें याद नहीं है ना, तो हमें कुछ याद नहीं चैप्टर में। एपिथेलियम का प्रोटेक्शन कवरिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ब्रिक्स, प्रोटेक्शन कवरिंग। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नींव है, सपोर्ट एंड लिंकेज, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मस्कुलर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फील्ड और स्टेयर्स जो, सॉरी लिफ्ट और स्टेयर्स जो है वो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, हो गए मस्कुलर टिश्यू। और जो नर्वस टिश्यू है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी सबको साथ मिलके रहो भाई, झगड़ा क्यों करना है, अपने को साथ मिलके रहना है ना। ठीक है, सेल्स, ये अभी देखो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सेल्स हैं ये रहा सेल्स, भाई कहाँ गया कर्सर, हाँ ये रहा सेल,
ठीक है, ये रहा इनके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी, टिश्यू का स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अभी हम आते हैं एपिथेलियम सेल्स में, ओरिजिन तीनों ही है भाई, हम पता चल गया। अपॉन टू रेस्ट, किसके ऊपर रेस्ट करा हुआ, इस वो एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन इसी को इसीलिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें नर्वस टिश्यूज होता है क्योंकि हमें जब गर्म छूते हैं तो हमें फील होता है। इसका जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो किससे बनता है, किससे बनता है भाई, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड अगर एग्जाम में आए या म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, चांसेस ज़्यादा किसके हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड के। लेकिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी डाल दे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, म्यूको यानी ऐसे कुछ सोच के ये तो आउट क्या दे दिया हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया एपिथेलियम सेल का डायग्राम, उसके नीचे बेसल लामिना, फिर है रेटिकुलर लामिना, देन है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड सप्लाई जा रहा है, ब्लड सप्लाई से जा रहा है, फिर ये कनेक्टिव टिश्यू का एपिकल सरफेसेस है। ये बहुत ईजी है भाई, तुम देख लो डायग्राम अच्छे से खुद ही समझ लोगे। बेसमेंट लेयर का क्या असेल्युलर है, कंसिस्ट ऑफ मोलो, ये तुम देख लिए, मोनोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स नहीं भूलना जी। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियम सेल से कनेक्टेड टिश्यू कौन सिक्रेट करता है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देख लो भाई, डेफिनेशन हाँ, एपिथेलियम टिश्यू का सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। हाँ, इसका ना एपिकल सरफेस आउटर एनवायरनमेंट और बॉडी कैविटी को फेस करता है। एपिथेलियम का फिर क्या है, ये हम खाली ना कैजुअल रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मत बोलना फिर से डिटेल में करो। हाँ, एपिथेलियम का हो गया सिंपल कंपाउंड। अब सिंपल का क्या हो गया भाई, सेल फ्लैट है, न्यूक्लियस फ्लैट है, न्यूक्लियर का पोजीशन एट द सेंटर है, एपिकल का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और ये क्योंकि वेवी लाइक है इसलिए उसको बोलते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। फिर इसका पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोर लाइक मोज़ेक लाइक दिखता है, सेल्स का इरेगुलर बाउंड्री है, इसलिए ही टेसेलेटेड बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ये मैंने दिखा दिया तुमको, क्या ये किसका दिखाया है मैंने, ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, ये एंडोथेलियम है, यू कैपिलरी है। ठीक है, देन हमारे पास है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। भाई क्या करता है, सेल है, क्यूबिकल न्यूक्लियस है, राउंड शेप्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हाँ, तीन टाइप का है, स्मूथ, सिलिएटेड, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन इन पीसीटी ओनली, नॉट इन इंटेस्टाइन। लिखोगे मार्क्स कट जाएगा भाई। सिलिएटेड क्या होता है, स्मॉलर ब्रोंकियल्स, लार्ज नहीं लिखना है अपने को, और ट्रैकिया में होता है। ठीक है, और जो स्मूथ होता है भाई, इसका तो बहुत ही एग्जांपल है, डीसीटी, थायराइड फॉलिकल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो एग्जांपल्स है ना, उसमें एक स्टार डाल सकते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है टेस्टिस लाइनिंग और ओवरी लाइनिंग में होता है, जो कि जर्म सेल्स या गैमेट प्रोड्यूस करता है, और स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं 5-6 बार बोल चुका हूँ, पिछले साल क्वेश्चन आया है, हम जब करेंगे ना देखेंगे कैसे। अभी हम आते हैं सिंपल क्यूब कॉलमनर एपिथेलियम में, सेल्स टॉल, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, न्यूक्लियस का शेप ओवल होता है, पोजीशन बेसमेंट में होता है, ये भी सिंपल होता है, जो कि सिक्रेशन में हेल्प करता है। गॉबलेट सेल्स इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, गॉबलेट सेल्स स्टमक में होते हैं जो प्रोड्यूस मुकस। सिलिएटेड कॉलमनर क्या होता है भाई, हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर हेल्प इन मूवमेंट which is present in fallopian tube. This is fallopian tube, confuse मत हो जाना भाई, this is fallopian tube which is present in, it is also present in large bronchioles, ventricles of cerebro, हमने लिखा था ना cerebrospinal fluid, उसमें भी होता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं होता लेकिन उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर क्या, माइक्रोविलाई सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये स्मॉलर इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पीसीटी लिखोगे ना तुम्हारा मार्क्स मास्टर ऐसे खुशी से काटेगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, फिर आ जाएगा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। भाई क्या है, फॉल्स मल्टीलेड, समझ लो, फॉल्स मल्टीलेड है, झूठा है, एकदम झूठा आदमी है, तो एकदम एक नंबर का खोटिया झूठा आदमी। ठीक है, दिस इज सिंगल लेयर बट अपियर्स मल्टीलेड, इसको एक चमाटा चाहिए, बेसिक मल्टीयर, इसी तामझाम कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, फिर भी हमारा आ गया ऑल सेल्स आर कॉलमनर, एकदम अच्छे से समझ गए सब, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट में पूछ लो भाई, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन इसको पार्ट पार्ट करके देख लो भाई। शॉर्ट होता है, टॉल होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड स्मूथ एपिकल सरफेस होता है, सिलेटेड होता है, उसका ट्रैकिया भी होता है, लार्ज ब्रोंकाई भी होता है, और इसका ये समझ गए। ठीक है, हो गया डायग्राम, जितना बाकी का जो बच्चा है ना वो हम कल देखेंगे,
और ये क्या है, ये सब तो कल करने का है, ठीक है।